ग्रीक स्टाइल बेक चिकन। आज पहली रेसिपी जो कि बनेगी, हम बनाएंगे, नहीं हम पहले बनाएंगे ग्रीक स्टाइल। हाँ, ग्रीक स्टाइल बेक विंग्स। अच्छा, इसको हम एक काम करेंगे कि मैरिनेट करके हम रख देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, ज़रा सा इसमें थोड़ा सा इसमें टेस्ट आ जाएगा। लेकिन आप जब घर में बनाए ना तो इसको ओवरनाइट रख दीजिएगा, तो इसका अच्छा रिजल्ट इंशाल्लाह ताला आएगा। चलें जी, ये हमारे पास विंग्स है। अच्छा, हमेशा आपको मैं बताऊं कि मैं हमेशा जब भी विंग्स इस्तेमाल करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि स्किन वाले विंग्स जो हैं मौजूद हों, क्योंकि स्किन वाले विंग्स जो होते हैं इनके ऊपर अच्छा एक कोटिंग अच्छी हो जाती है, दूसरे ये क्रिस्प हो जाते हैं। इनकी स्किन होती है, और हमेशा मैं ये बात बताती हूँ कि जी इसका जो मीट होता है वो महफूज रहता है, वो ड्राई होने से बच जाता है जब स्किन इसके ऊपर होती है, ठीक है ना। ये बड़ी इजीली मिल जाता है, आप एक दिन पहले भी कहेंगे मुर्गी वाले को वो भी देगा, लेकिन फ्रोज़न तो बहुत इजीली मिल जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लेकर आइएगा, बनेगा। ये ½ kg के करीब मेरे पास मौजूद है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, सब चीज़ें डालेंगे और इसको मिक्स करके हम रख देंगे। क्या चाहिए? ये सॉल्ट। अच्छा जी, इसमें हम डालेंगे नमक जायके के मुताबिक। अच्छा, ½ kg है तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी तकरीबन 3-4 टीस्पून, ठीक है जी। ये नमक चला गया। इसके अलावा और क्या कुछ जाएगा, इस पेपरिका पाउडर। अच्छा जी, पेपरिका पाउडर नहीं है तो परेशान हरगिज़ भी ना हो कि आप बना नहीं सकेंगे, नहीं तो फिर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन 1.5 टीस्पून चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये क्रश किया हुआ लहसुन। लहसुन से इसका फ्लेवर बेहतरीन आएगा। ये गया। इसके अलावा हमारे पास ये लेमन जेस्ट मौजूद है, यानी नींबू का जो छिलका होता है हमने उसको बारीक बारीक कर लिया। तो ये तकरीबन जैसे 1 टीस्पून के करीब है, ये इसके अंदर चला गया। अब जाएगा इसके अंदर ये लेमन जूस। लेमन जूस तकरीबन 2 टेबलस्पून है, ये गया। और ये है मेरे पास यहाँ पर मैदा। मैदा इसलिए डालें कि इसमें हल्की सी कोटिंग हो जाएगी ना। ये गया इससे मैदा। और अभी आप मुझे बेटा वो दीजिएगा ऑयल। फाजी सुप्रीम कुकिंग जी ऑयल। बिल्कुल, ये चाहिए हमें, जो कि फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, और इसके साथ साथ इम्पोर्टेड प्रीमियम क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल है जो कि डबल रिफाइंड है, गारंटीड। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है ये फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति का। अब आप 2 बताएंगी। टेबलस्पून, थोड़ा बस 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 थैंक यू। ये जी हो गया। अब कोटिंग क्या है इस पर, अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही मामूली सी इसकी कोटिंग, लेकिन ये बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। आप बनाइएगा। और विंग्स मेरा ख्याल एक ऐसी चीज़ है जो सभी ज़रा शौक से खाते हैं, बच्चे भी, लेकिन बड़े भी। हाँ, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने इसको ओवरनाइट इसको आपने छोड़ना है, क्योंकि देखिए इसमें हमने कोई टेंडर करने के लिए कोई ऐसी चीज़ डाली नहीं, लेकिन फ्लेवर्स को इन्हांस करने के लिए आप इसको ओवरनाइट इसको आपने छोड़ना है। उससे इसका फ्लेवर अच्छा सा हो जाएगा। इसके बाद हम डालेंगे इसको अपने उसमें अवन ट्रे में डाल दें। नहीं तो अवन ट्रे में डालने से क्या होता है कि कभी कभी अभी पानी ज़रा ज़्यादा निकल आता है तो वो आपको मुश्किल हो जाती है, पानी निकलेगा इससे भी, लेकिन हम उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं ईजीली। बहुत ज़्यादा है तो आप रख सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास कम है तो हम पायरेक्स की एक डिश मेरे पास मौजूद है, उसमें रखेंगे, जो अवन प्रूफ डिश होती है उसमें रखेंगे, और उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। कैसे करेंगे? वाइल्ड विंग्स जो कि आप देख सकते हैं मैरिनेट किया आपा ने, फिर आपा ने कहा कि जो भी कुछ करेंगे हम वापस आके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके लिए आपा को चाहिए पायरेक्स की डिश। हम लोग आजकल आपने देखा है कि बहुत, मैं कितनी वादे की पाबंदी और पूरा उसके ऊपर मतलब बिल्कुल भी वो नहीं करती कि नहीं वादा खिलाफी नहीं चलती। नहीं बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई जो चीज़ भी हम बना रहे हैं, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, लेकिन सबको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, ठीक है ना। रेसिपी ज़ाहिर है हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, हर एक अपने हिसाब से बना रहा होता है, तो आप निकालेंगी। हाँ, मैं सोच रही थी अच्छा आपने पूरा रेडी किया इसकी मैरिनेशन, तो ठीक है ना। अच्छा, इसको इस तरह से लगाएंगे कि ये मतलब ओवरलैपिंग ना हो। ओवरलैपिंग मीन्स के ऊपर नीचे एक दूसरे के ना हो ना, बस अलग अलग आपको नज़र आना चाहिए, जो कि ये हो गए। इधर डाल दीजिएगा इस साइड में। चले, गुड हो गया। वैसे ये कि जिसने भी ये स्पैचुला इजाद किया है ना, बड़े काम की चीज़ है ना। हो कि आप, लेकिन उन लोगों के लिए वो हो गया जिनको पतीले में खाने का शौक होता है। हाँ, और वो खीर भी पतीलों में, अरे है ये तो सभी साफ हो जाता है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे आप सही कह रही हैं, लेकिन वो उस खीर का उसका मज़ा ही कुछ डिफरेंट होता है ना।
कुछ लोग पतीले में भी खाना पसंद करते हैं ना, कोई बात नहीं दे एंड में निकाल दिए, इसी में छोड़ दे, इसी से ही खा लेंगे। अच्छा कॉलर से बात करते हैं जी, आप बिल्कुल बात कीजिए। और लेके बस मैं इसको क्लीन तो है ही हमारा, लेकिन चूंकि सतीन है तो बार बार मेरा हाथ जाए उधर ही जा रहा होता है और सब कुछ साफ सुथरा है। अब हम इसको अवन में रखने जा रहे हैं। आप कॉलर से बात कीजिए और अवन का टेम्परेचर जो है 180 डिग्री, ठीक है? ऑल राइट। तो